जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी। आर क्लास 7 चैप्टर 2 के अंतर्गत हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। भिन्न फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। क्या होती है? भिन्न। और भिन्न क्या होता है? इसके पहले बताया गया था किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर को 1/b के फॉर्म में जब हम लिख सकते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न करते हैं, ठीक ना। तो अब आइए हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमने 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े थे। अगले वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वेंगल फ्रैक्शन पढ़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। मतलब 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हमने और फ्रैक्शन के बारे में इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको मिल जाएगा चैनल पे। अब इसके आगे के जो फ्रैक्शन के हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके आगे कुछ फ्रैक्शन नंबर 6 कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है तो समझने के लिए बता दें। अगर कोई दो फ्रैक्शन दिया हो, ठीक ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों समान हो, ठीक ना, तो वैसे फ्रैक्शन मेरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, ए गिवन फ्रैक्शन एंड ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड इट नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सम नॉइजर नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब किसी भी ऐसे दो फ्रैक्शन ऐसे भिन्न जिसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में सेम संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो वह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अगर मेरा यहाँ लिखें 3/4, अगर यहाँ हम 3/4 लिखें, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो नॉमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 6/3 2 जा 6/8 आएगा ना। और यहाँ पे 6/8 लिख दें तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करें नॉमिनेटर में तो 2 से डिवाइड हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर दोनों हम करेंगे। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 3 या 6/2 4 8 3/4 आएगा। तो दोनों देखिए आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं 3/4 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और 6/8 क्या है? दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दोनों क्या है? इक्वल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक ना। आया समझ में? मतलब कोई भी दो भिन्न या कोई भी दो ऐसे फ्रैक्शन जिसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, ठीक ना, और दोनों इक्वल हो जाए तो वह क्या कहलाएंगे? ऐसे फ्रैक्शन हमारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। आइए कुछ अगले फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। आइए क्वेश्चन एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत 7 नंबर देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई दो फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन दिए हों, जितने भी फ्रैक्शन दिए हों, उसमें अगर डिनोमिनेटर सेम हो और नॉमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो जो फ्रैक्शन होगा आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। देखिए देख रहा है, फ्रैक्शन हैविंग द सम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट नॉमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर कोई दो फ्रैक्शन हैविंग दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, समान है, और डिफरेंट क्या होता है? नॉमिनेटर, और नॉमिनेटर अंश क्या है उसका? अलग अलग है, अलग संख्या है,
तो कार्ड लाइक फ्रैक्शन, वह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे दिया हो यहाँ पे 3/10 और 2/10, ठीक, और 4/10 दिया है। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। जब सबका डिनोमिनेटर सेम है और नामिनेटर मेरा डिफरेंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो अगर इस फ्रैक्शन के बारे में पूछे कौन से फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन मेरे कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक इसी का अपोजिट। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आपका लाइक फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। नामिनेटर के बारे में बस यही चीज़ है, नामिनेटर आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा लाइक फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। और अनलाइक फ्रैक्शन में आपका नामिनेटर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा, ठीक ना। तो आइए क्या लिख रहा है, अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब वह भिन्न जिसका हर भी भिन्न हो, अलग अलग नंबर में हो, तो वे क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे दिया हो 2/7, 3/14, 5/8। तो यहाँ देखिए नामिनेटर तो डिफरेंट है, यहाँ भी नामिनेटर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर भी क्या है, डिफरेंट है। तो जिसका नामिनेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट हो, या फिर क्योलेस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे मेरे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना, कि दो फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे पता करेंगे कि दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, इसके कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, आइए पढ़ते हैं। इसके बारे में 3 रूल है, तीनों रूल को आप देखिए, समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल भी समझाएंगे आपको। तो कह रहा है कि लेट one of A/B and C/D be the two given फ्रैक्शन देन। अगर दो भिन्न या दो फ्रैक्शन A/B और C/D हैं, तो उस दशा में पहला रूल कहता है कि A/B पहली फ्रैक्शन ग्रेटर देन बड़ा होगा दूसरे फ्रैक्शन C/D से। कब, जब AD का मल्टीप्लाई करने पे AD बड़ा हो BC से। मतलब ऐसे A/B दिया हो, यहाँ पे C/D दिया हो, तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A और D का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो, AD, और B और C का मल्टीप्लाई करेंगे BC। अगर AD मेरा क्या हो, बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए BC से, तो उस दशा में मेरा पहला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, दूसरे वाले फ्रैक्शन से। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर दो एग्जाम्पल मेरे पास हो, दो फ्रैक्शन लेते हैं 9/16, ठीक ना, और दूसरा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 13/24। दो फ्रैक्शन है, तो हमें पता है A/B पहला फ्रैक्शन और C/D दूसरा फ्रैक्शन है। तो ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AD मेरा क्या है,
AD 9 मल्टीप्लाई 24 इक्वल यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ इक्वल का सिंबल लगा देंगे, ठीक ना। और इक्वल ना लगाएं आप, चलिए छोड़िए, ऐसे चलने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई BC 16 मल्टीप्लाई 30, ठीक ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 का 24 में 9 चौको 36 को 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 3 18 19 20 21 216। इसका मल्टीप्लाई करें 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 को 8 हासिल 7, 13 कम 13 और 7 20। अब देखिए 216 और 208 में कौन सा बड़ा है? 216 बड़ा है, AD बड़ा है। तो जब AD बड़ा है तो बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया? 9/16 ग्रेटर देन मेरा 13/24। पहला फार्मूला समझ में आया कि जब A/B 280/D दिया हो तो AD अगर बड़ा होगा BC से तो मेरा पहला वाला फ्रैक्शन A/B जो है वह बड़ा होगा C/D से। AB ग्रेटर देन CD होगा किस दशा में? जब AD ग्रेटर देन BC के। आपका ये एग्जाम्पल आपके सामने है। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, इसको देख लें एक बार। आइए कुछ एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल कहता है A/B लेस देन C/D कब होगा? जब AD लेस देन BC से, है ना। मतलब पहली भिन्न छोटी होगी दूसरे भिन्न से, मतलब पहला फ्रैक्शन छोटा होगा दूसरे फ्रैक्शन से। कब? जब AD क्या हो? AD का मल्टीप्लाई करने पर वह छोटा हो किससे? BC के मल्टीप्लाई करने से। तो आइए जी देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई भी दो फ्रैक्शन, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम A/B ले लें और C/D ले लें, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD क्या होगा? गुणा करेंगे, अगर छोटा हो जाएगा BC के गुणा करने से तो मेरा BC बड़ा हो जाएगा, मतलब BC जो बड़ा होगा तो उस दशा में दूसरी वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, मतलब इसी का पहले वाले फार्मूले का अपोजिट वाला। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें 3/5 और दूसरा एग्जांपल ले लें 5/8। तो हमने क्या पता है? 1/B पहला फ्रैक्शन और C/D दूसरा फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें A और D 3 और 8, 3 मल्टीप्लाई 8 और BC का मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 8 3 की 24 और 5 5 25। अब रहे 24 और 25 में कौन बड़ा है? 25 बड़ा है। जब 25 ग्रेटर देन BC मेरा बड़ा है किससे? AD से, तो मेरा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया? 3/5 लेस देन 5/8, अर्थात 5/8 दूसरी भिन्न हमारी क्या हो गई? बड़ी हो गई। आया दो फार्मूला कंपेरिजन करने के आगे एक फार्मूला और है, उसको भी देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, जो फार्मूला नंबर थर्ड, A/B इक्वल C/D कब होगा? जब AD इक्वल होगा BC के। तीसरा फार्मूला है कि दोनों फ्रैक्शन बराबर होते हैं जब दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो? इक्वल हो। अर्थात दो फ्रैक्शन मेरा 1/B दिया है और C/D दिया हुआ है, दोनों का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD मेरा क्या हो जाए? बराबर हो जाए किसके? BC के। तो उस दशा में दोनों फ्रैक्शन मेरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 2/5 और यहाँ पे 4/10 दिया है। तो चलिए, अगर इस हमें पता है A/B और C/D, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। AD और 2 और 10 का 2 × 10। यहाँ पे BC 5 × 4, 10 2 जा 20 और 5 4 जा 20। क्या दोनों इक्वल हो गए? जब AD और BC का मल्टीप्लाई इक्वल हो गया तो दोनों फ्रैक्शन मेरे 2/5 और 4/10 क्या हो गए? दोनों फ्रैक्शन मेरे क्या हैं? इक्वल हो गए। दोनों क्या इक्वल है, मतलब इस संख्या में हम 2 से डिवाइड करें डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, किसके बराबर आ जाएगा? ये समझाने के लिए था। आपका डिफरेंट फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ चुके। एक्सरसाइज 2A नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणित।